अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम्स। इंसानों के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं डिफरेंट, उनका मुख्तलिफ जो सिस्टम है वो कैसा है, ये हमारी आज का सबसे पहला टॉपिक है। और इसको पढ़ने के से पहले हम इसके एसएलओज डिस्कस करेंगे। एसएलओज क्या हैं? एसएलओज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें पता होंगी जो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट डाउन की हुई हैं, ठीक है कि नहीं है? जो लिस्ट डाउन की हैं वो चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब आप ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करेंगे। जब आप ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। इंसान में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में आपको पता चलना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो डाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपके जिस्म के अंदर जो डाइजेशन का सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डाइजेशन का होना कितना जरूरी है आपके जिस्म के लिए, इसके बारे में आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, जिससे हमारा फूड जो है वो हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, ठीक है बच्चा। फोर्थ पॉइंट है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को का केयर नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना फूड का ख्याल नहीं रखेंगे या उसकी जो ना केयर नहीं करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खराबी आ जाती है। उस खराबी को डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहते हैं। और ये डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उनमें से दो आपके जो है ना यहाँ पर सिलेबस में शामिल हैं। वो एक है कॉन्स्टिपेशन और दूसरा जो है वो डायरिया है, ठीक है कि नहीं है? कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है ये आपके फूड में जो डिसऑर्डर है, इम्बैलेंस है। फूड जब अनबैलेंस हो जाता है, आप अपने फूड का ख्याल नहीं रखते प्रॉपर, तो इसकी वजह से जो है आपका जो है ना कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाते हैं। ये दोनों आपको बीमार करते हैं। ये दोनों आपको क्या करते हैं? बीमार करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आप जो ना 80% जो बीमारियां हैं डिजीज हैं उनसे बच सकते हो। और अगर आपका खुदा न खास्ता आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आप 80% बीमारियां आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आपके जिस्म के अंदर आ जाती हैं, ठीक है कि नहीं है? 80% बीमारियां आपके जिस्म के अंदर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो आपका एसएलओ है, लर्निंग आउटकम है, वो है मेजर्स टू प्रिवेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब आप ये जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के हैं, बीमारियां हैं, इनसे कैसे बचोगे, इनसे कैसे बचोगे, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उनके बारे में भी आप यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपका है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है, यानी कि सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल जो है वो पूरा आपके बॉडी के अंदर जो है ना सेल्स में जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके शामिल होना, वो आपके जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचना, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में आप यहाँ पर जान जाएंगे। अगला जो पॉइंट है ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है और बर्निंग प्रोसेस, इसमें जो है ना डिफरेंस क्या है, ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस में क्या फर्क है। ब्रीथिंग अलग चीज है और बर्निंग अलग चीज है। इन दोनों के बारे में भी आप जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका कॉमन डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि क्या कहते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या खराबियां आ सकती हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारियां आती है ना, इसमें से चंद जो वजह है वो स्मोक है, फिर आपका जो है ना जो धुआं है, जो आप जाके धुआं में बैठते हैं तो आपका जो है ना सांस का निज़ाम खराब हो सकता है। फिर उसके बाद आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में और भी ज़्यादा खराबियाँ आ सकती हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी हम कहते हैं, ठीक है कि नहीं है? इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लंग कैंसर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, दमा है, अस्थमा जिसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये चीज़ें जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज हैं और उनकी वजूहात क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनकी वजूहात क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे।